हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो एक आँख वाली आई दृष्टि होती है, ये इन्होंने अपना वार्षिक मैगज़ीन लॉन्च किया है, जिसमें कंटेंट 1 सितंबर 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक का पूरा कंटेंट इसमें मौजूद है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस पर पहले हम नेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम को। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी दी है? तो कौन सा है हवाई अड्डा? पुणे हवाई अड्डा। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जैसे कि आपको पता था कि जो तुकाराम जी थे वो एक बहुत बड़े संत थे। ठीक, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था, औरंगाबाद में हुआ है। जहाँ तक इनका जन्म औरंगाबाद में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन औरंगाबाद में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में पहला रैंक पाने वाला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स, ये बन गया है केरल। ये मैंने पढ़ाया है आपको। पहले में कौन है? केरल। सेकंड रैंक पे कौन है? तमिलनाडु है। थर्ड रैंक पे कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर फ्रेंड्स वो है, यूटी है। और फोर्थ नंबर पे कौन है फ्रेंड्स? तो गुजरात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो किस का नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है अंडमान निकोबार को। ये भी मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ये मैंने नेशनल न्यूज़ में पढ़ाया है आपको। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ओल्ड नेम क्या था? तो पोर्ट ब्लेयर था ओल्ड नेम। देखिए, इस पे इन्होंने इसी को थोड़ा एलेबरेट करके लिखा है और मैंने उसी में पूरा एक जगह लिखा दिया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? हाल ही में कहाँ पे किया गया है? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, तो ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में यूपी में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया किसने? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है। ठीक है, गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। कहाँ पर? तो गुजरात के सूरत में। कहाँ पर? तो गुजरात के सूरत में। और ये सूरत वही है फ्रेंड्स जो ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो कहाँ लगाई थी? तो उन्होंने मछलीपट्टनम में लगाई थी। दूसरी इन्होंने सूरत में लगाई थी। ठीक है, आप लोगों को स्वाली का युद्ध पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रधानमंत्री देखिए, जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो जल शक्ति अभियान के कैच द रेन अभियान से। ठीक है, जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो जल शक्ति अभियान के कैच द रेन से। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में। महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यूपी सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? किस विद्यालय के? तो फ्रेंड्स, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय में। ये कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में स्थित है। अगर ऐसे हम बात करें तो वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित किया गया है? अत्याधुनिक संग्रहालय, तो फ्रेंड्स ये भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। क्या है? अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो भारतीय ज्योतिष को, खगोल विज्ञान को और वैदिक साहित्य को। हाल ही में प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको मैंने पढ़ाया ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में प्रोजेक्ट नमन चर्चा में था, तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत डिफेंस मिनिस्ट्री ने की है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने की है। इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो जो रक्षा पेंशन भोगी हैं, मतलब जो भी भारतीय सैनिक रह चुके हैं, अब वो रिटायर होने के बाद उनको अब वो पेंशन पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो जो भी रक्षा पेंशन भोगी हैं, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के जनों को, मतलब जो भी रक्षा पेंशन भोगी हैं, जो पेंशनर हैं और जो उनके परिवार वाले हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो स्पर्श प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली, स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसको नियुक्ति किया गया है? तो राजेश वर्मा जी को नियुक्ति किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष राजेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजगीर के नालंदा के राजगीर में, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो फ्रेंड्स कितने जिलों को? तो 5। इसकी मैंने हिस्ट्री भी आपको उसमें बताई थी। अब जान लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं वो। तो जास्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है और चांगथांग है। इससे पहले कौन से 2 ज़िले यहाँ पे मौजूद थे? तो एक तो लेह है, ठीक, और दूसरा कारगिल। लद्दाख का लेह और कारगिल, ये कब बनाया गया था फ्रेंड्स, लेह और कारगिल को? तो इसकी हिस्ट्री हम बता देते हैं आपको। क्या हुआ था कि 5 अगस्त 2019 को जो इसका स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत, उसको 5 अगस्त 2015 को 2019 को समाप्त कर दिया गया, ठीक। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को ही 2 नए यूटी बना दिए गए। यूटी मतलब संघ शासित प्रदेश, जो सीधा केंद्र सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। तब से 2 नए संघ शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। उसी समय लद्दाख के 2 ज़िले बना दिए गए थे, कारगिल और लेह। और अब 5 और नए ज़िले बनाए गए हैं। कौन कौन से? द्रास, शमा, नुब्रा, चांगथांग और जास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकेडमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो ये किया है नेपाली अकेडमी ने, ठीक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट में BHU कहते हैं। और BHU की स्थापना कब हुई थी? तो BHU की स्थापना 1916 में हुई थी। फ्रेंड्स 1901 में उसका फाउंडेशन हो गया था श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। तब ये हिंदू लॉ कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इसी का नामकरण बाद में 1916 में हो गया, क्या? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और इसके पहले कुलपति कौन थे? तो पहले कुलपति थे अपने मदन मोहन मालवीय जी, M3 मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? किस योजना को मंजूरी दी? तो फ्रेंड्स किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा जी ने किसका उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने किया है डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन। और ये कहाँ पे उद्घाटन किया है फ्रेंड्स? इस पे इन्होंने पूरा नहीं दिया है,
इसका उद्घाटन इन्होंने किया है न्यू दिल्ली में। किस लिए किया है? तो महिलाओं को डिजिटली सशक्तिकरण करने के लिए, ठीक, महिलाओं को डिजिटली सशक्तिकरण करने के लिए। अब देखिए, ये वही बात इन्होंने यहाँ पे थोड़ा अलग से लिखी है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करना। वही हो गया डिजिटली शक्तिकरण, सशक्तिकरण। मतलब जो उनके खिलाफ साइबर अपराध होते हैं ना, साइबर अपराध कैसे हो गए फ्रेंड्स? बैंक खाते से पैसा उड़ा लिया। आजकल एक वर्ड बहुत चर्चा में है, डिजिटल अरेस्ट, ठीक, जिसके तहत लोगों के खाते से पैसे ही निकाल लिए जा रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मतलब आपदा जोखिम को प्रबंधन करने के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है अपना नागालैंड। नागालैंड कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो आपने नॉर्थ ईस्ट का नाम सुना होगा, उत्तर पूर्व का, ठीक। मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताई है। कौन कौन से ज़िले हैं जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं? तो वो ज़िले हैं नमामी, नमामी। नमामी में ना हो गया नागालैंड, मा हो गया मणिपुर और मी हो गया मिज़ोरम, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो इंडिया की मैपिंग कराई है उसमें ये चीज़ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, ठीक। देश में 3 नए आपराधिक कानून जो हैं, ये कानून किनका स्थान लिए हैं? तो इन कानूनों ने जो ब्रिटिश कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, उनका स्थान लिया है। अब इनको किस नाम से जाना जाता है? तो बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ऐसे भारतीय साक्ष्य संहिता, ठीक, इस तरीके से इसको जाना जा रहा है। इसके लिए कौन कौन से इन्होंने न्यू ऐप्स लॉन्च किए हैं? तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, ठीक। इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ठीक है। आपको जैसे पता है कि भारत के भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसका पूर्वी यूपी में कौन आता है? गोरखपुर आता है। और जो सिलीगुड़ी है ये वेस्ट बंगाल में आता है, जो चिकन नेक वाला एरिया है, दार्जिलिंग के पास वाला। तो गोरखपुर से लेकर के, जैसे ये गोरखपुर है, यहाँ चिकन नेक है सिलीगुड़ी, यहाँ से जो एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा उसका कितना लेंथ होगा? तो उसका लेंथ होगा 519 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी जो एक्सप्रेसवे होगा वो किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो फ्रेंड्स वो किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे? तो 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। कौन कौन? एक तो अपना यूपी हो गया, दूसरा अपना बिहार हो गया, तीसरा वेस्ट बंगाल हो गया, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत की पहली भू-तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया लद्दाख के पुगा में। एक बार रिपीट, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख के पुगा घाटी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो ये 13वां स्थान प्रदान किया गया। रुद्रप्रयाग का इसमें फर्स्ट स्थान है। रुद्रप्रयाग कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, रुद्रप्रयाग यानी उत्तराखंड हमारा हिमालयी क्षेत्र है जहाँ भूस्खलन बहुत आते हैं, और केरल हमारा सबसे दक्षिणी और अरेबियन सी से इसकी सीमा लगती है, जिस वजह से यहाँ पे बारिश खूब ज़्यादा होती है। तो बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लैंडस्लाइड होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन तो ये किया गया है भोपाल में। भोपाल किसकी राजधानी है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। वर्ष 2024 में इसका विषय क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल के अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अशोक मंडप। आई थिंक आप ये क्वेश्चन अभी समझे नहीं, आइए फिर से समझाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति भवन में एक है दरबार हॉल, ठीक, एक है दरबार हॉल और दूसरा है अशोक हॉल। हाल ही में इन दोनों का ही नाम चेंज कर दिया गया। बस नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो दरबार हॉल का कर दिया गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का कर दिया गया है अशोक मंडप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया मिजोरम की राजधानी आइजोल। अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश हैं इंडिया के। हाल ही में शिंकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका शुभारंभ किया गया है लद्दाख में। फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ है अपने डेली करंट अफेयर्स में। अभी तक तो मैंने बहुत सारा पढ़ाया हुआ आपको, लेकिन बार बार एक ही चीज़ बोलना लेक्चर लंबा करेगा और वो सही भी नहीं है। तो देखिए, इसका कहाँ उद्घाटन किया गया है, मतलब वो परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पे स्थित है? तो 15,800 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। सुरंग की टोटल लंबाई कितनी है? तो 4.1 किलोमीटर है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? तो फ्रेंड्स, यही होगी शिंकुला टनल। फ्रेंड्स, इसमें एक एडिशनल फैक्ट मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगी। कहाँ से? तो ये जोड़ेगा लद्दाख से, लद्दाख। ठीक है, इसमें ये नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो ये की है इन्होंने मित्र वन योजना की। फ्रेंड्स, इसमें भी ये पूरा नहीं दिया हुआ है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। देखिए, जो ये वृक्षारोपण जन अभियान 2024 है ना, इसके तहत एक मित्र वन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत क्या होगा कि जो भी नेपाल से सटे हुए भारत यूपी के ज़िले हैं, ठीक, स्पेशली नेपाल से सटे हुए उन ज़िलों में 35 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे। 35 करोड़ पौधों को रोपित किया जाएगा। और टोटल कितने ज़िलों में ये किया जाएगा? तो 35 ज़िलों में किया जाएगा, जिसमें से जितने भी नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं उनको मिला के 35 ज़िलों में 35 करोड़ पौधा रोपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, जहां प्रतिष्ठित नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? वो उसका नाम क्या है? तो वो है प्रेरणा स्थल। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाइए। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया है? फ्रेंड्स, तो ये लागू किया गया है 18 जून 2024। फ्रेंड्स, इसमें भी ये पूरा नहीं दिया हुआ है और ये इसका एडिशनल फैक्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या हुआ है कि भारत सरकार ने डाकघर अधिनियम जो लाया है 2023 का, ये किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो ये डाकघर अधिनियम, डाकघर एक्ट 1898 का स्थान लेगा। ठीक है, यानी ये भी ब्रिटिश कालीन कानून था, इसको भी भारत सरकार ने बदल दिया और इसमें नए प्रावधान कर दिए, जो कि कब से लागू हो जाएगा, मतलब हो गया है तो 18 जून 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो इस विश्वविद्यालय का नया नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भर्तृहरि मेहताब को। ठीक, अब इनका एडिशनल फैक्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। जो भर्तृहरि मेहताब साहब हैं, ये कहाँ से सांसद हैं? तो ये उड़ीसा के कटक से हैं। ठीक है, उड़ीसा राज्य के कटक जिले से सांसद हैं। और प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं लोकसभा में, उनको बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो जो नवनिर्वाचित लोकसभा होती है, उसके सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए इस पद को सृजित किया जाता है
मतलब पद तो रहता है, इस पे एक नए व्यक्ति को आसीन कराया जाता है, वो सबको शपथ दिलाते हैं और शपथ दिलाने के बाद इस पद मतलब ये अपना पद छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? सिंपल जान लीजिए, जो भारत सरकार द्वारा एक साक्षरता प्रोग्राम है उल्लास प्रोग्राम, उसके तहत कौन सा राज्य या यूटी पहला पूर्ण साक्षर जिला बना है? तो वो बना है लद्दाख, वो राज्य लद्दाख बना है। अभी मैंने लद्दाख के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पे 5 नए जिले बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंड्स कुंभी गांव। कहाँ पे? कुंभी गांव। ये गांव कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर निर्मित किया जाएगा राजस्थान के पाली में। 24 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? तो ये था वायकोम सत्याग्रह। ठीक है, वायकोम सत्याग्रह, इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा वायकोम सत्याग्रह। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार टोटल महिलाओं ने वोट कितना किया है पूरे 18वीं लोकसभा में? ये मैंने आपको पढ़ाया था कितना, 31.2 करोड़। और टोटल वोट कितना पड़ा है फ्रेंड्स? तो 64 करोड़ वोट इस बार पड़ा है। ऑलमोस्ट 50%, मान लीजिए लगभग 50% महिलाओं ने भागीदारी दिखाई है अपना वोटिंग में, यानी देश में महिला सशक्तिकरण हो रहा है और ये अच्छी चीज़ भी है। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? तो फ्रेंड्स महिलाएं चुनी गई हैं 74। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। अभी कितने मेगावाट की परियोजना है फ्रेंड्स? तो ये 630 मेगावाट की परियोजना है। ये कैसी परियोजना है? तो सौर ऊर्जा आप जानते ही होंगे, ये रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री स्थापित की जाएगी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो ये यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। अब इसको एडिशनल फैक्ट जान लीजिए। जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, क्रिमिनल्स अपराधी, उनके ऊपर प्रॉपर निगरानी रखने के लिए, क्योंकि एक बार जब अपराध करके आदमी पुलिस स्टेशन जाता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड उसमें वो अपने पास सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब लगातार उसको ऊपर मॉनिटर करने के लिए कि हाँ कोई नया केस आया, कि इसने फिर से कोई अपराध किया, तो उसकी प्रॉपर निगरानी रखने के लिए त्रिनेत्र ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यूपी सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। अब ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ये टोटल 520 मीटर का पूरा ये मतलब इनका रूट है नदी के नीचे। ये किस नदी के नीचे बनाई गई है? तो हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। टोटल जो सुरंग की लेंथ है वो कितनी? तो 4.8 किलोमीटर है। ठीक है, और कोलकाता रेलवे जो है ना, कोलकाता मेट्रो, ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, यानी सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है। और कोलकाता मेट्रो की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता मेट्रो की स्थापना हुई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु शुरू की गई योजना का नाम है अदिति योजना। अब फ्रेंड्स ये अदिति योजना के तहत ना जो भी डिफेंस के सेक्टर में अपना स्टार्टअप शुरू करेगा उसको 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, 25 करोड़ की,
जो डिफेंस के सेक्टर में। और ये स्कीम कितने वर्षों के लिए है? तो सिर्फ 2 वर्षों के लिए। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है बिहार में। और बिहार में भी कहाँ पे? तो बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो वो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। मुंबई क्या है? तो मुंबई आर्थिक राजधानी है भारत की। ठीक है, तो 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो ये रायबरेली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, यहाँ का एक मंगलनाथ जगह है जो कि पृथ्वी का बीचों बीच का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पे? तो द्वारका में किया है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो इसकी टोटल लंबाई है 2.63 किलोमीटर। नवे रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं। जो नवा रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है वो हुआ है भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। इसका विषय क्या रखा गया है, यानी थीम चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, ये इसका थीम है। कहाँ आयोजन हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? ये शुरू किया है अपार। ठीक, अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, किसने शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी शुरू किया है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स ओडिशा के संबलपुर में। ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। स्टेम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा, मतलब फुल फॉर्म क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथ्स एंड और एम से मेडिकल। ठीक, हाल ही में स्टेम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया, पोर्टल का नाम है स्वाति। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे स्वाति। और जिनका नाम स्वाति होगा वो खुश हो जाएंगे, यार मुझे तो याद हो गया, मेरे नाम पे पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अजय माणिकराव खानविलकर को। आप सिर्फ खानविलकर याद रखिए। खानविलकर देखा आपने, फटाक से आंसर लग जाएगा। पहले फ्रेंड्स कौन थे? भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो ये थे पीसी चंद्र घोष। ठीक, घोष बाबू। इनका फुल फॉर्म क्या है? तो पिनाकी चंद्र घोष। 2019 में अपॉइंट हुए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो ये किया है इन्होंने श्री कल्की धाम मंदिर का। श्री कल्की धाम मंदिर का यह मंदिर किस जिले में है? तो संबल जिले में है, संबल जिले में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसे असम राज्य का फल घोषित किया गया है? तो ये फल घोषित किया गया है काजी नींबू फल को। ये फ्रेंड्स एक खट्टा नींबू है। हालांकि नींबू तो खट्टा ही होता है, लेकिन ये अत्यधिक खट्टा है, मतलब इसका नेचर बहुत ज़्यादा खट्टा है। इसीलिए 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? तो 2 विषय थे विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका, ये 75वां गणतंत्र दिवस का थीम था। इस बार गणतंत्र दिवस पे जो भारत के अतिथि थे, मतलब गेस्ट थे, वो कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन, जो कि कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो जो कि राष्ट्रपति हैं फ्रांस के।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए आगे इन्होंने बता ही दिया है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया है? तो यह उड़ीसा राज्य को दिया गया है। ठीक, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे प्रदान, किस राज्य की झांकी को दिया गया है? तो यह उड़ीसा राज्य को दिया गया है। उड़ीसा की झांकी की थीम किस पर आधारित थी? तो विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण, विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी उड़ीसा राज्य की झांकी की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? तो फ्रेंड्स नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 पे कर्नाटक, 3 पे केरल और 4th पे कौन है? तमिलनाडु, जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है और उसमें उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो वह है गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। श्रेणी ए में राज्य नेतृत्व करता है। देखिए श्रेणी A2 नहीं पूछेगा, सीधा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है 10 से 12 जनवरी को। ठीक, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो गुजरात में किया गया है। वर्ष 2024 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया इसका, मतलब 2024 में इसका संस्करण कौन था? तो 10वां संस्करण था। नेक्स्ट, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थित करेगा? भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा अमेरिका की मदद से, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट होगा ना, इस प्लांट द्वारा उत्पादित जो चिप्स होते हैं, चिप्स वो नहीं अंकल चिप्स नहीं, चिप्स वो जो फ़ोन और लैपटॉप्स में लगते हैं, ठीक है, वो वाले चिप का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। मतलब समझे आप, जो भारतीय सेना होगी, नेवी है और जो एयरफोर्स है, इनके द्वारा उत्पादित किए गए सेमीकंडक्टर का यूज़ वहाँ पे किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। मतलब जो गोपनीय संचार होता है ना, इनक्रिप्टेड, केवल हम और आप सुन पाएँ ऐसा, मतलब ये सेना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रेंड्स इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बदली है। सीधा इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हाल ही में जो 4th क्वाड समिट हुआ है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो 4th क्वाड समिट है इसका आयोजन किया गया है अमेरिका के डेलावेयर में। अमेरिका के डेलावेयर में ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन सर, उनका ये गृह क्षेत्र है, मतलब होम टाउन है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट का कौन सा संस्करण था? तो समग्र रूप से ये 6ठा संस्करण था, समग्र रूप से, और ऐसे ये 4था था, समग्र रूप से 6ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। किसको क्या लॉन्च किया है? तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि कैंसर को ख़त्म किया जा सके। स्पेशली फीमेल्स में होने वाले कैंसर को इन्होंने टारगेट किया है कि हमें वो ख़त्म करना है। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अपने देश भारत में किया जाएगा। और जो इससे पहले 2023 में समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो वो जापान के एक शहर है हिरोशिमा, वहाँ पे किया गया था। हिरोशिमा पे और नागासाकी पे 2 बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे अमेरिका ने। कब कब? तो देखिए डेट जान लीजिए। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, ठीक है, हीरो लिख रहा हूँ मैं, हिरोशिमा पे, और 9 अगस्त को नागासाकी पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों
और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? ये मिशन लॉन्च किया जाएगा, मतलब ये जो क्वाड देशों द्वारा शुरू किया गया है ना, प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, इसको वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस क्षेत्रीय समुद्री पहल को शुरू किया गया है? तो वो है मैत्री। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल को शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मैत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा न्यू दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? न्यू दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस केंद्र का नाम क्या होगा? तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। फ्रेंड्स, आपका जो नेशनल न्यूज़ है ना, यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब हम इसका अंतर्राष्ट्रीय जो संस्करण है उसको हम कल देखेंगे। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा कि कैसा रहा, जो मैंने पिछला पढ़ाया आप लोग को उसमें क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं। धन्यवाद।